तो आज अपन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 36। इसके अंदर लिखा हुआ है अ पोर्टफोलियो मैनेजर पीएम हैज़ द फॉलोइंग 4 स्टॉक्स इन हिज पोर्टफोलियो। सिक्योरिटी आपको बता रहे कि यानी कि 4 स्टॉक है उसके पास। नंबर ऑफ शेयर्स आपको गिवन है, मार्केट प्राइस पर शेयर क्वेश्चन में गिवन है, बीटा गिवन है। कंप्यूट द फॉलोइंग, फर्स्ट पार्ट में आपको निकालना है पोर्टफोलियो बीटा। आइए देखते हैं कैसे करेंगे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अगर आप चैनल पर नए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 का सॉल्यूशन। ठीक है, तो सबसे पहले अपन को निकालना है पोर्टफोलियो बीटा, यानी कि अपन को निकालना है बीटा ऑफ पोर्टफोलियो। ठीक है, इसके लिए फॉर्मूला होता है सिग्मा डब्ल्यू इंटू बीटा डिवाइडेड बाय सिग्मा डब्ल्यू। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। नंबर ऑफ शेयर्स अपन को क्वेश्चन के अंदर गिवन है 10,000, 5,000, 8,000, 2,000। ये नंबर ऑफ शेयर्स भैया अपन को क्वेश्चन के अंदर गिवन है, आप देख सकते हैं। उसके बाद अपने पास है मार्केट प्राइस पर शेयर 50, 20, 25, 200। ठीक है, यहाँ से अपने पास आ जाएगा अमाउंट। ठीक है, तो इसको अपन करेंगे तो भैया ये अपने पास आ रहा है 5 लाख आ जाएगा फर्स्ट केस में। सेकंड केस में आ रहा है भैया 1 लाख। थर्ड केस में अपने पास आ रहा है 2 लाख। फोर्थ केस में अपने पास आ रहा है 4 लाख। टोटल कर देते हैं भैया अमाउंट का, तो ये अपने पास आ रहा है 12 लाख। ठीक है, अब इसको भैया अपने पास है बीटा, क्वेश्चन के अंदर गिवन है 0.9, 1, 1.5, 1.2। अपन को चाहिए भैया बीटा इंटू डब्ल्यू। ठीक है, बीटा इंटू वेट अपन को ये चाहिए। ठीक है, तो 5 लाख इंटू 0.9 करना पड़ेगा, तो अपने पास आ जाएगा सिग्मा डब्ल्यू इंटू वेट। ठीक है, इसकी टोटल निकालेंगे तब, तो ये अपने पास आ रहा है 1 लाख, 3 लाख और ये अपने पास आ रहा है 4,80,000। तो इसकी टोटल अपने पास आ रही है भैया 13,30,000। ये अपने पास आ गया भैया 13,30,000 डिवाइडेड बाय सम ऑफ वेट। ये अपने पास था वेट, तो ये अपने पास आ गया 12 लाख। तो यहाँ से अपने पास आंसर आ जाएगा 1.108 बीटा ऑफ पोर्टफोलियो। यहाँ तक आपको कोई डाउट है तो आप बता सकते हो, कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो अभी तक तो बता सकते हो। बाकी ये अपना फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन। ठीक है, आपको पूछा था बीटा ऑफ पोर्टफोलियो निकालना है तो अपन ने निकाल लिया। ठीक है, टोटल अमाउंट अपन ने लिख लिया, वेट हो जाएगा ये, और बीटा इंटू वेट अपन को चाहिए था। ठीक है, तो आइए देखते हैं भैया अपन सेकेंड पार्ट पर। इफ़ द पीएम यानी कि पोर्टफोलियो मैनेजर, इफ़ द पीएम सीक्स टू रिड्यूस द बीटा टू 0.8, हाउ मच रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट शुड ही ब्रिंग इन। भैया ये क्या करना चाह रहे हैं, वो बीटा को रिड्यूस करना चाह रहे हैं 0.8 पर। ठीक है, तो भैया ये चाह रहे हैं भैया बीटा ऑफ पोर्टफोलियो, ये चाह रहे हैं भैया 0.8 हो जाए। अभी अपने पास देखो कितना है भैया 1.108 अभी अपने पास है। तो भैया ये बोल रहे हैं कितना इन्वेस्ट करें रिस्क फ्री सिक्योरिटीज़ में, तो ताकि ये बीटा कम हो जाए। तो अपन को निकालना पड़ेगा वही फॉर्मूला से सिग्मा डब्ल्यू इंटू बीटा डिवाइडेड बाय सिग्मा डब्ल्यू। ठीक है, तो अब अपन को इसको वापस से सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, अमाउंट अपने पास है भैया, डायरेक्ट अमाउंट लिख देता हूँ अब तो 5 लाख, 1 लाख, 2 लाख एंड 4 लाख। ये अपने पास भैया अमाउंट है, सेम एज इट इज़ लिखा है तो कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। बीटा 0.9, 1, 1.5, 1.2। ठीक है, ये अपने पास गिवन है, और यहाँ से अपने पास आ जाएगा बीटा इंटू वेट। ठीक है, 4,50,000, 1 लाख। ये वापिस क्यों बनाया है अभी इसका लॉजिक बताऊंगा। ठीक है, टेबल अपन ने वापिस क्यों बनाई 4,80,000। आप सोच रहे हो कि भैया बिल्कुल सेम है। ठीक है, नहीं है, आप अपन इधर एक चीज़ और ऐड करेंगे
रिस्क फ्री सिक्योरिटीज़ के अंदर कितना अमाउंट इन्वेस्ट करें। बीटा तो 0 रह जाएगा क्योंकि अपन रिस्क फ्री सिक्योरिटीज़ के अंदर ऐड कर रहे हैं, ताकि अपनी कोई रिस्क तो है ही नहीं, रिस्क है ही नहीं, इसका मतलब बीटा 0 हो जाएगा। तो भैया x इंटू 0 0 टोटल करो, अपने पास कितना आ रहा है, एक अपन निकालते हैं भैया इसका टोटल और एक इसका टोटल। ये अपने पास आ रहा है भैया 12 लाख, यहाँ टोटल करी थी 12 लाख प्लस x, और ये अपने पास आ रहा है 13,30,000। ठीक है, तो भैया अब अपन को इधर वैल्यू पुट कर देंगे 13,30,000 डिवाइडेड बाय सिग्मा ऑफ वेट। अपने पास है 12 लाख प्लस एक्स, और ये बराबर इक्वस टू 0.8। यहाँ पर अपने पास आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना आपको आता होगा तो बस वही कर रहे हैं अपन, देखते जाओ भैया, अपने पास आंसर आ जाएगा 0.8x इक्वस टू 13 लाख माइनस 9,60,000। ये अपने पास आएगा भैया आंसर 3,40,000। यहाँ से अपने पास आ जाएगी x की वैल्यू 3,40,000 डिवाइडेड बाय 0.8। x का वैल्यू आ गया अपने पास 4,25,000। ठीक है, ये अपने पास है भैया 13,30,000। ठीक है, तो अपने पास आएगा 13,30,000 माइनस 9,60,000, तो ये अपने पास आएगा 3,70,000 डिवाइडेड बाय 0.8। ये अपने पास आएगा 4,62,500। ठीक है, यहाँ 13,30,000 है। ठीक है, टोटल में। ठीक है, यहाँ मैंने 13 लाख लिख दिया था पर सही कर दिया, 13,30,000 है। ठीक है, तो अपना आंसर आ रहा है, एक्स की वैल्यू आ रही है 4,62,500। इसका क्या मतलब हुआ भैया, इतना अमाउंट अपन को रिस्क फ्री सिक्योरिटीज़ के अंदर इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तब अपना बीटा 0.8 हो जाएगा। अभी अपना है 1.108। इतना आप अमाउंट इन्वेस्ट करो। कंक्लूजन बता देता हूँ, आपको लिखना पड़ेगा एग्ज़ाम के अंदर, अदरवाइज मार्क्स नहीं मिल पाएंगे। ठीक है, कंक्लूजन अगर नहीं लिखा तो we have to invest rupees 4,62,500 in risk free securities। कंक्लूजन लिखना बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये अपने फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट हो गए। एक बार देख लो सॉल्यूशन, अगर आपको कॉपी करना है तो आप कॉपी कर सकते हो, अदरवाइज अपन थर्ड पार्ट पर चलते हैं। एक बार आप देख लो भैया, यहाँ तक कोई डाउट है तो आप देख सकते हो, अदरवाइज भैया अपन आगे बढ़ते हैं। तो चलिए थर्ड पार्ट पर चलते हैं, आपने नोट डाउन कर लिया होगा। थर्ड पार्ट में आपसे पूछा है, इफ़ द पीएम सीक्स टू इंक्रीज द बीटा टू 1.2 हाउ मच रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट शुड ही ब्रिंग इन। अब भैया वो यहाँ भैया थोड़ा अपोजिट केस हो रहा है जो सेकंड में हुआ था। यहाँ वो कह रहा है भैया बीटा वो करना चाह रहा है 1.2। ठीक है, अभी था 1.1, उससे करना चाह रहा है 1.2। तो अभी तो अपन ने रिस्क फ्री सिक्योरिटीज़ के अंदर इन्वेस्ट करा था, तब अपना कम हुआ था। ठीक है, तो अब भैया अपन को क्या करना पड़ेगा, अब अपन को क्या इन्वेस्ट करना पड़ेगा, नहीं, अब अपन को भैया क्या करना पड़ेगा, आइए देखते हैं भैया। वापस बनाएंगे टेबल, अमाउंट 5 लाख, 1 लाख, 2 लाख एंड 4 लाख। ठीक है, अब भैया बीटा रहेगा अपने पास 0.9, 1, 1.5, 1.2। यहाँ से अपने पास बीटा इंटू वेट आ जाएगा। ध्यान से समझोगे तो ही भैया समझ आएगा, क्वेश्चन बहुत आसान है। ठीक है, 4,50,000, 1 लाख, 3 लाख एंड 4,80,000। ठीक है, सेम फॉर्मेट में कर रहा हूँ ताकि आपको कोई डाउट नहीं रहे। अब वो बोल रहा है भैया रिस्क फ्री सिक्योरिटीज़ के अंदर भैया कितना इन्वेस्ट करूं, कि रिस्क फ्री में करूंगा तो बीटा तो 0 ही रहेगा, ये तो कंफर्म है। ठीक है, यहाँ टोटल हो जाएगी भैया 12 लाख प्लस एक्स, यहाँ की टोटल हो जाएगी भैया 13,30,000। ठीक है, जो इधर थी वही रहेगी। ठीक है, अब वो बोल रहा है भैया उसको बीटा चाहिए 1.2 चाहिए। फॉर्मूला होता है सिग्मा डब्ल्यू इंटू बीटा डिवाइडेड बाय सिग्मा डब्ल्यू। तो ये अपने पास है भैया 13,30,000
डिवाइडेड बाय वेट अपने पास 12 लाख प्लस एक्स इक्वल्स टू बीटा हो जाएगा 1.2। यहाँ से अपने पास आएगा भैया 14,40,000 प्लस 1.2x इक्वल्स टू 13,30,000। ठीक है, आप देखोगे तो भैया आंसर अपने पास आएगा x इक्वल्स टू नेगेटिव में आ रहा है 91,667। ठीक है, नेगेटिव में आ रहा है, इसका क्या मतलब है भैया, आपको लोन लेना पड़ेगा। लोन लेकर भैया आपको रिस्क फ्री सिक्योरिटीज़ के अंदर इन्वेस्ट करना पड़ेगा तब जाके। क्यों, इसका भी लॉजिक है भैया। अगर अपन रिस्क फ्री सिक्योरिटीज़ के अंदर भैया फंड इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है, रिस्क फ्री सिक्योरिटीज़ के अंदर अगर अपन फंड इन्वेस्ट करेंगे तो बीटा हो जाएगा कम, जैसा कि सेकंड केस में हुआ था। ठीक है, तो अब अपन को क्या चाहिए, बीटा अगर बढ़ाना है तो अपन को क्या करना पड़ेगा, लोन लेना पड़ेगा। लोन लेकर भैया इन्वेस्ट करना पड़ेगा तब बीटा बढ़ेगा। ठीक है, तो ये भैया अपना कंक्लूजन हो गया एक तरीके से। तो ये आप देख सकते हैं भैया नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब है भैया लोन लेना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपको बीटा भी बढ़ाना है। और भैया अगर आप भैया बीटा तो कम हो जाएगा अगर आप फंड इन्वेस्ट करोगे तो आपको लोन लेना पड़ेगा। ठीक है, लोन लेके करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में बता सकते हो। फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन देख लो, सेकंड पार्ट का देख लो, थर्ड पार्ट का देख लो। ठीक है, तो बस आप इतना सा कंक्लूजन लिख दोगे तो ठीक रहेगा। ठीक है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से था पूरा सॉल्यूशन। चैनल सब्सक्राइब कर देना अगर नहीं किया हो तो। ठीक है, वीडियो पसंद है, सॉल्यूशन पसंद है तो आप लाइक कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू।